साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज अपडेट एंड मंडे मॉर्निंग पंप। यहाँ पे हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इस पंप को कैसे नेविगेट करना है, क्या आपको बाई करना चाहिए, क्या आपको सेल करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड क्या ये पंप एक सस्टेनेबल पंप होगा या नहीं होगा, अब तक हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेक श्योर टू लाइक अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो बिटकॉइन ने फाइनली अपना रेंज यहाँ पे क्रॉस कर लिया है। ऑल्दो ये डेली का रेंज है एंड जब तक डेली कैंडल क्लोज इसके ऊपर नहीं होती है तब तक कुछ भी पक्का कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट के फ्यूचर्स क्या दिखा रहे हैं हमें, तो स्टॉक मार्केट फ्यूचर्स हमें दिखाते हैं कि मार्केट यहाँ पे ग्रीन में ही खुलने वाला है एंड दीज आर वेरी गुड। लाइक नैस्डैक 100 यहाँ पे 1% अप है फ्यूचर्स मार्केट में। माइक्रो नैस्डैक इज ऑल्सो 1% अप, बाकी सारे 0.5 से ऊपर ही हैं। तो लुक्स लाइक अ गुड मार्केट ओपनिंग इज गोइंग टू हैपन आज शाम को भी, तो उसके कारण पंप सस्टेन रह सकता है। अब करेंटली डेली के चार्ट्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम इज स्टिल वेरी लो। वॉल्यूम अगर हम देखें तो लगातार डिक्रीज ही हो रही है। बट यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब कल हमारा मार्केट नीचे गया था तो देयर वाज अ रेड कैंडल, लेकिन ये रेड कैंडल भी इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी ग्रीन कैंडल्स है। तो यहाँ पे पंप फुल्ली बेयरिश भी नहीं लग रहा है, फुल्ली बुलिश भी नहीं लग रहा है, बस वॉल्यूम लो है। दैट इज़ माय ओनली प्रॉब्लम विद दिस पंप। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कैसे अपने ट्रेड्स को सेटअप करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक सिमिलर कंडीशन हमारे साथ हुई थी इस एरिया में भी, जब हमने रेंज यहाँ पे ब्रेक करी थी। एंड रेंज जब ब्रेक हुई थी तो अगर आप मूविंग एवरेजेस का बिहेवियर देखते हो तो आपको काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेगा। मूविंग एवरेजेस कुछ ऊपर जा रही थी, फिर इन्होंने नीचे करा, फिर थोड़ा फ्लैट हुई, उसके बाद फिर से ऊपर जा रही थी एंड इसने भी यहाँ पे रेंज ब्रेक करी थी। उसके बाद अगली 3 दिनों में इसने सारा का सारा जो मूवमेंट था उसको ख़त्म कर दिया। तो सेम टाइप का बिहेवियर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेजेस फ्लैट हुई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर जाना स्टार्ट हुई एंड यहाँ पे ये रेंज ब्रेक कर रहा है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारी जो वॉल्यूम है मार्केट में वापस आए। जब तक एक बड़ी वॉल्यूम के साथ ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप पूरे 100% श्योर नहीं हो सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे पंप को मिस करेंगे। वी एज यू नो कि हम बिटकॉइन और इथीरियम तो डेली बाई कर रहे हैं एसआईपीज़ में, तो हम यहाँ पे उन पे ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे। ऑल्दो इथीरियम हैज़ ब्रोकन आउट फ्रॉम $1400 का रेजिस्टेंस एंड अगर आपको यहाँ पे एक पायलट पोजीशन इथीरियम में बिल्ड करनी है तो आप कर सकते हो। करेंटली बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसे ब्रेक कर रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको जिस क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है कि आपको उसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड वो आप कैसे फाइंड करोगे। तो करेंटली हमारे पास इथीरियम ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। एंड अगर आपको एक ट्रेड लेना है इथीरियम में तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप लेवरेज ट्रेड्स लो, क्योंकि वॉल्यूम आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी नहीं है। लगातार डिक्रीजिंग वॉल्यूम में लेवरेज ट्रेड लेना बहुत रिस्की होता है एंड हमारा जो मेन एम रहेगा कि हम अपना रिस्क मैनेज करें। तो स्पॉट पोजीशंस लो, यू कैन बाय इन स्पॉट एंड इसका एसएल जो है आप यहाँ पे रख सकते हो $1281 पे। आपका जो नेट लॉस हो जाएगा यहाँ पे 11% रहेगा, जो कि क्रिप्टो के हिसाब से ठीक है। आप चाहें तो इसको 10% लॉस पे भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू पोजीशन इट। एक और कॉइन है जिसने अभी यहाँ पे अपना रेंज ब्रेक किया है, वो है डॉट। एंड डॉट पे भी चाहें तो आप एक पायलट पोजीशन लेके उसका एसएल यहाँ पे रख सकते हो। कीप योर लॉसेज कम, 3.5% तक का एसएल रख सकते हो या 5% तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो स्पॉट में हम अपने एसएल्स को ट्रेल कराएंगे 5% पीछे करके। दैट इज़ आई थिंक इज़ गोइंग टू बी द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पंप सस्टेन करेगा तो भी इट्स गुड, नहीं लगता है तो भी इट्स गुड, क्योंकि 5% के लॉस को हम अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। इसके बाद मैटिक पे चलते हैं, जिसने एक धमाकेदार यहाँ पे पंप किया है एंड मैटिक इज़ एंटरिंग इनटू अ न्यू रेंज नाउ। एंड मैटिक का जो रेंज है वो इस एरिया में रहेगा 0.85 से लेके 0.95। तो मैटिक पे मैंने अपना पोजीशन ले लिया है एंड माय एसएल इज़ नाउ गोइंग टू बी दिस एरिया, दैट इज़ 0.80। तो इस एसएल के साथ मैं यहाँ पे मैटिक को मेंटेन करते हुए चलूँगा। कल हमने आपको बताया था इफ़ इट ब्रेक्स 100 EMA देन आई ट्राई टू टेक अ पोजीशन, एंड वही मैंने करा है। आई टुक अ पोजीशन हियर एंड अब मैं एसएल इसको मेंटेन करके चलूँगा ताकि हमारा लॉस जो है मेंटेन रहे। अगर लॉस होता है एंड अगर ये ऊपर जाता रहता है देन इट्स गुड। आई ट्राई टू इंक्रीज माई पोजीशन ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास ये वाला एरिया जो 200 मूविंग एवरेज है दैट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। बिटकॉइन के वीकली में हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी चीज़ देखने को मिली है, दैट इज़ कि हमने यहाँ से एक हायर हाई बनाई है फाइनली। तो हमारे पास जो हायर हाई बना है कुछ इस तरीके से है, रफली आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ही है लेकिन इट इज़ अ हायर हाई नो मैटर। तो अगर वीकली में हमें दिखता है कि यहाँ पे हम वापस रिटर्न करते हैं ऊपर की साइड तो दैट विल बिकम गुड फॉर अस एंड हम इसको फॉलो थ्रू कर सकते हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो कि हमारे पास इस टाइम पे है अराउंड $22,800. तो दिस इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ रिवर्सल पॉइंट. तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप बिटकॉइन बाय भी कर रहे हो तो 200 वीकली मूविंग एवरेज को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलो. करंटली अगर बिटकॉइन को देखें, अगर आप बिटकॉइन में पोजीशन लेने की सोच रहे हो, मैं पर्सनली नहीं ले रहा हूँ, तो आपका एसएल जो होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए. दैट शुड बी $21,200 के आसपास. ठीक है, तो दैट विल गिव यू अ डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. एंड आपका $21,200 यहाँ पे आता है, तो दैट इज़ अ 5% लॉस अगर आप फेल होते हो. अगर ये टिक जाता है, क्लोज इसके ऊपर हो जाता है, देन यू कैन राइज इट अप. ठीक है, लेवरेज पोजीशंस नहीं लेनी है यहाँ पे, स्पॉट पोजीशन लो, अपना रिस्क मैनेज करके चलो. इसके बाद बात करते हैं सोलाना की. सो सोलाना इज़ वन दैट हैज़ नॉट ब्रोकन आउट येट. तो सोलाना के पास क्या है यहाँ पे, सोलाना के पास ये रेजिस्टेंस है जो कि हमारी $44 तक चलेगी. अगर ये ब्रेक करती है, विल वेट फॉर अ रीटेस्ट एंड देन वी विल टेक अवर पोजीशन. हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके नीचे रहेगा, दैट विल बी अवर अराउंड 7% रिस्क. तो इसके हिसाब से आपको पोजीशंस लेनी है. जो भी आपका फेवरेट कॉइन हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक ही मान लो शिबा इनू आपका फेवरेट कॉइन है, तो उसको डेली टाइम फ्रेम में स्विच करो. डेली टाइम फ्रेम में स्विच करने के बाद आप जाओ उसके चार्ट पे एंड देखो कि आपको एक रेंज कहाँ पे मिल रही है, क्योंकि सारे ऑल्ट कॉइन्स एक रेंज में घूम रहे हैं एक महीने से, तो आपको रेंज मिल ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली. तो यहाँ पे आपका इस तरीके से हो जाएगा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे सेट. तो रेजिस्टेंस आपका सेट हो गया है. उसके बाद आप एक देखोगे कि यहाँ पे सपोर्ट क्या सेट हो रहा है. तो सपोर्ट हम डेली में देख रहे हैं, तो हमारे पास ये सेट हो रहा है. ठीक है, एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ शिबा इनू जैसे मूव कर रहा है. तो अगर शिबा इनू यहाँ से ब्रेक करता है, आप जाके यहाँ पे एक अलर्ट ऐड कर सकते हो, जो कि वेट जैसे ही आपका ये क्रॉस कर देगा आपको अलर्ट कर देगा. उसके बाद आप बाय करके पोजीशंस ले सकते हो. ठीक है, शिबा इनू पे ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है. शिबा इनू इज़ बैक टू इट्स अक्टूबर प्राइस लेवल्स ऑलमोस्ट. तो यहाँ पे आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप शिबा इनू बाय करो. आपको जो भी बाय करना है इस तरीके से आप उस पर पोजीशन ले सकते हो कि अगर वो रेंज ब्रेक कर रहा है तो रेंज के अंदर आप एक एसएल लगा लो 5 to 6% लॉस पे, एंड उसके बाद आप पायलट पोजीशंस बिल्ड करना स्टार्ट करो. अगर पंप कंटिन्यू करता है तो यूल कीप एडिंग पोजीशंस, अगर नहीं करता है तो आप केवल 5% लॉस लेके निकल सकते हो. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी माई स्ट्रैटेजी फॉर दिस. स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, तो इसका पंप का फेक पंप होने के चांसेस मेरे को तो ज़्यादा लग रहे हैं. लेकिन नहीं भी होता है तो वी विल नॉट बी मिसिंग आउट ऑन द एंट्रीज. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो क्रिप्टो करेंसी था, फॉर एग्जांपल इथीरियम था, एंड अब वो इथीरियम 50% अप है, तो क्या यहाँ पे मेरे को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 50% तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है. तो ये मत भूलो कि अगर इथीरियम 50% यहाँ से ऊपर है तो इट कैन ऑल्सो गो 50% मोर. ठीक है, तो ये याद रखो. अपना एक पोजीशन जो है इस तरीके से बिल्ड करो कि आपका लॉस मेंटेन रहे. एंड यहाँ पे आप इमोशंस या फिर प्रीवियस प्राइस को देख के मत लो पोजीशन. आप ये पोजीशन लेके लो कि आपका जोन जो है वो ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है, एंड आपका एसएल यहाँ पे मेंटेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. तो दैट वाज द वीडियो गाइस. कैसी लगी आपको वीडियो, कि आप ये ट्रेड्स लेंगे या नहीं लेंगे, विच कॉइन आर यू गोइंग टू लुक इनटू. आप चाहे तो मेरे से ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं अपने चार्ट्स, एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने जो रेजिस्टेंस है, जो रेंज है, वो ढंग से मैप किया या नहीं किया. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो यू कैन चेक आउट माई कोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट में के सीन जैसे गिल्टीन, रगो में बहरा निकटीन, नशीला पदार्थ जैसे